जो हिंदुस्तान के आम मुद्दे हैं वही मुद्दा है। जैसा हम चाहेंगे उसे वोट देंगे। तालीम जो बहुत सस्ती होनी चाहिए थी वो बहुत पहाड़ पे चढ़ गई है। हमारे इमाम जो भी कहेंगे इंशाल्लाह हम उन्हीं को वोट देंगे। इमाम साहब की हम सुनेंगे। इमाम साहब अपनी जगह, हम अपनी जगह, पब्लिक अपनी जगह। अब वो दौर चला गया जब किसी भी जनता को कोई एक आदमी खड़े होकर के इशारा करे कि इधर चल पड़ो। दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद, यहाँ देश के कोने कोने से हजारों मुसलमान पहुंचते हैं। दावा किया जाता है कि जामा मस्जिद चुनाव में मुस्लिम वोटर की सोच बनाने में अहम भूमिका निभाती है। हमारे इमाम जो भी कहेंगे इंशाल्लाह हम उन्हीं को वोट देंगे। उनका इंतजार है। जब भी अब जुम्मे की तकरीर में कहें या इलेक्शन से पहले कहें, जब भी कहेंगे उनकी बात पे हम लब्बैक हैं। हमारे खुद तय करेंगे सर, हम खुद तय करेंगे। इमाम साहब अपनी जगह, हम अपनी जगह, पब्लिक अपनी जगह। देखिए हम इमाम साहब जो है हमारे बड़े हैं, ठीक है, और इमाम साहब जो हमारे बड़े हैं हम अपने बड़ों की भी मानेंगे, लेकिन जो हमें सरकार अच्छी लगेगी अपने दिल की और अपने दिमाग से चलेंगे। शाही इमाम के कहने पर वोट देने को तैयार हैं लोग, पर सवाल ये है कि क्या शाही इमाम वोट देने के लिए कहते हैं या नहीं कहते हैं, इशारा करते हैं या सीधा पार्टी या प्रत्याशी का नाम बता देते हैं। क्या है जामा मस्जिद से मुस्लिम वोट की दिशा तय होने के दावे का सच? इन सवालों के साथ हमारी पड़ताल शुरू होती है जामा मस्जिद से। चुनाव 2019 बिल्कुल करीब आ चुका है। ऐसे में तमाम बड़े राजनेता धर्मगुरुओं के पास जाकर वोट अपील करते हैं, क्योंकि एक बड़ा समुदाय उनके साथ जुड़ा होता है। ऐसे में हम आ चुके हैं जामा मस्जिद और यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे मठाधीश के इस विशेष कार्यक्रम में कि अहमद बुखारी साहब का यहाँ पर लोगों के बीच में क्या प्रभाव है और क्या इस बार भी वो वोट अपील कर रहे हैं या नहीं। चुनाव में मुस्लिम वोटर की दिशा तय करने में दिल्ली की जामा मस्जिद अहम भूमिका निभाती रही है, इसका इतिहास गवाह है। पर क्या अब भी ऐसा होता है? क्या मौजूदा इमाम मुस्लिम वोटर्स को प्रभावित करते हैं? क्या राजनीतिक दल जामा मस्जिद के इमाम को मुस्लिम वोट पाने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करते हैं? इन सवालों के जवाब की तलाश में हमें कुछ तस्वीरें मिलती हैं, जिनमें जामा मस्जिद के सियासी रसूख की गवाही और सबूत दर्ज है। पर जैसा कि हमारी पिछली रिपोर्ट्स में सामने आया कि राजनेता आते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उनके कहने पर वोटर्स को प्रभावित किया जाता हो। इसलिए हमने जामा मस्जिद के आसपास रहने वाले कुछ मतदाताओं से बात की और पूछा कि क्या जामा मस्जिद से किसी को वोट देने के लिए कहा जाता है। उनका प्रभाव मतलब उनका कुछ भी नहीं है। ये है कि सब अपने अपने हक का जो उनका अधिकार होता है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कोई मतलब संस्था या मजहब का कोई ताल्लुक नहीं होता, सब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, उनका अधिकार है। देखिए हमारे लिए तो हमारे जो शाही इमाम साहब हैं वो हमारे सरपरस्त हैं, वो बुजुर्ग हैं। इंशाल्लाह जो इनका फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। मतलब आप अपने हिसाब से नहीं तय कर रहे हैं कि कैंडिडेट कौन अच्छा है कौन बुरा है उसको वोट दें? कैंडिडेट तो सब एक ही है, ये तो हमारे शाही इमाम तय करेंगे, जिनको वो तय करेंगे इसको हम वोट देंगे। जामा मस्जिद इलाके की जनता की प्रतिक्रिया मिली जुली दिखी। किसी ने कहा कि वो अपनी मर्जी से वोट का फैसला करेंगे, तो किसी ने कहा कि उन्हें जो फरमान मिलेगा वो उसी को मानेंगे। आपको और भी मतदाताओं से मिलवाएंगे, उनके सियासी मिजाज को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पूरे देश में कितने मुस्लिम वोटर्स हैं और उनका कितनी सीटों पर असर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 17 करोड़ 22 लाख मुस्लिम आबादी है, जो तब की कुल जनसंख्या का 14.2% था। आपको बता दें कि 140 सीटों पर मुस्लिम वोटों का प्रभाव है, जिनमें करीब 70 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम निर्णायक वोटर्स हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल 22 मुस्लिम सांसद चुनकर आए थे। सवाल ये है कि क्या मुस्लिम वोटर और उनके चुनाव के रुख को बदलने की ताकत को देखकर ही राजनीतिक पार्टियां उन्हें वोट बैंक समझने लगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि मौजूदा समय में धर्म के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। धर्म के आधार पर कुछ भी तय नहीं हो सकता। इस देश के आम लोगों की समस्याएं एक जैसी हैं। आपकी और आपके पड़ोसी की समस्या एक जैसी है। अगर आपके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ये सबकी समस्या है। तो असली मुद्दे जो हैं इस देश के, वो छुप जाते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति में।
जानकारों की राय में जामा मस्जिद का पूरे देश के मुस्लिम वोटर्स पे बड़ा असर नहीं है। इस राय का सच परखने के लिए हमने चांदनी चौक लोकसभा का इतिहास खंगाला इस सवाल के साथ कि अगर स्थानीय लोकसभा में ही मस्जिद का प्रभाव नहीं मिला तो देश भर में क्या होगा। चांदनी चौक पर 1957 से लेकर 2014 तक कुल 15 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें से कांग्रेस अब तक 9 बार चुनाव जीत चुकी है, वहीं बीजेपी ने 5 बार जीत दर्ज की। चांदनी चौक इलाके का सियासी मिजाज वक्त वक्त पर करवटें लेता रहा है। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद बीजेपी ने चांदनी चौक सीट पर 5 बार जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम का इशारा साफ था कि मतदाताओं की मुहर चुनावी अपील को कैसे दरकिनार करती रही। देखिए, जहाँ तक प्रभाव का सवाल है, ये बहुत बदली हुई दुनिया है। वो ज़माना गया कि हमारे पास सूचनाओं का इतना ज़्यादा कमी होती थी, लोगों को पता नहीं होता था। आज हर एक के पास अपने हाथ में स्मार्टफोन है जिसमें उसके पास सूचनाएं हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो। तो जनता अपनी तरह से अपना नज़रिया बनाने लगी, उसकी अपनी एक ओपिनियन होती है। और उसकी वजह से अब वो दौर चला गया जब किसी भी जनता को कोई एक आदमी खड़े होकर के इशारा करे कि इधर पड़ो तो वो चल पड़ेगी। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई वोट के लिए जामा मस्जिद से अपील होती रही है। हमने जानकारों से बात की और तथ्य जुटाए तो पता चला कि चुनाव के वक्त जामा मस्जिद के शाही इमाम की ओर से कई बार प्रत्याशियों और पार्टी के समर्थन की अपील की गई थी। साल 1977 में शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी की ओर से चुनाव में जनता पार्टी के समर्थन के लिए अपील की गई, जहां जनता दल को जीत मिली। दावा तो यहां तक किया जाता है कि साल 1980 और 1984 में अब्दुल्ला बुखारी ने कांग्रेस को समर्थन देने के लिए अपील की थी और दोनों बार कांग्रेस की सरकार बनी। दावा यह भी है कि साल 1989 में इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने फिर से जनता दल के लिए वोट की अपील की और जनता दल ने गठबंधन सरकार बनाई। 2004 के चुनाव में शाही इमाम अहमद बुखारी ने मुसलमानों से बीजेपी के हक में वोट डालने की अपील की, लेकिन चुनाव में बीजेपी हार गई। जानकार बताते हैं कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शाही इमाम ने मुस्लिम समुदाय से कांग्रेस को वोट देने की अपील की, लेकिन कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। जिस चुनावी अपील के लिए राजनेता शाही इमाम के पास पहुंचते रहे, उसका असर साल दर साल घटता गया। मुस्लिम मामलों की जानकार शीबा असलम का तो साफ तौर पर कहना है कि धार्मिक मामले अपनी जगह हैं और सियासत अपनी जगह है। आज मुस्लिम समाज किसी के कहे पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है। आम जनता को ये पता चल चुका है कि इससे नुकसान होता है। अगर वो बोलेंगे तो आम जनता बुरा मानेगी। पिछली बार भी मुसलमानों ने ही रेसिस्ट किया था कि बुखारी साहब हमें ना बताएं कि हमें वोट किसको देना है, ये हम खुद तय करेंगे। एक बात और है कि अब तक बुखारी साहब ने जिन जिन लोगों को वोट देने के लिए अपील की है वही लोग हार गए हैं। तो सबको पता है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता है कि बुखारी साहब से अपील करवाने से नुकसान होता है। वो उनके प्रभाव में जनता नहीं है। तो ये सब मिला के, कुल मिला के, और जो सूचना की क्रांति है उसकी वजह से अब वो बात खत्म हो गई है कि कोई एक आदमी बोल देगा और जनता मान लेगी। तो क्या शाही इमाम की अपील का असर खत्म होने लगा? क्या मुस्लिम समाज धर्म और सियासत को अलग करके देखने लगा? क्या मुस्लिम समुदाय अब चुनावी फरमानों की जगह मुद्दों को प्राथमिकता देने लगा? क्या जनता के लिए मजहब से ज्यादा विकास जरूरी बन गया? इन सवालों को लेकर हम चांदनी चौक की जनता के पास पहुंचे। तमाम लोगों से सवाल यही है कि क्या जामा मस्जिद से फतवा जारी होता है इलेक्शंस को लेकर के? क्या इलेक्शन पर भी राजनीति होती है और फतवा जारी कर कहा जाता है कि भैया एक ही पार्टी को वोट देना? ऐसा क्या लोग मानते हैं? और तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग क्या मानते हैं, क्या इस तरह की चीजें होती हैं? नहीं जी, इस तरीके से कोई भी चीज़ नहीं होती। कोई फतवा जारी होता है? कोई भी इस तरीके का फतवा जारी नहीं होता। ये हमारा अपना फैसला होता है कि हम किसे वोट देंगे। आप किसे वोट देंगे ये आपका अपना फैसला है। कोई अगर आपसे धर्मगुरु आके कहता है कि भाई इनको वोट दीजिए, तो आप लोगों का क्या रवैया रहता है? वो तो हमारा रवैया यही रहेगा कि जिसे हम चाहेंगे उसे वोट देंगे। जिसे आप चाहेंगे उसे वोट देंगे, ये आपका अपना अधिकार है। आपको लगता है या फतवे पर चलते हैं या फतवा कोई जारी भी होता है? हमारा ये अपना फैसला होता है। हम जो है किसी के कहने पे नहीं चलते और ना ही कभी ऐसा कोई फतवा जारी हुआ कि जी किसी को वोट देना है। ये हमारा जो है अपना फैसला होता है, हम किसी के ऊपर चलते नहीं हैं। इमाम बुखारी साहब कहें अगर कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, तो क्या आप सोचते हैं उसके बारे में, या फिर वो हमारे बड़े हैं
इलाके के जो है रहनुमा है, उनके जो है सरपरस्ती है हमारे ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है। और रिहाइश भी उनकी यहीं पर ही है, कहीं बाहर नहीं रहते हैं वो। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, आप ये बताइए, काफ़ी लंबा समय हो सकता है आपने यहाँ बिताया हो जामा मस्जिद के आसपास, क्या कभी कोई फतवा जारी हुआ कि भैया इस पार्टी को वोट देना है आपको? नहीं, आप जो भी वोट देते हैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से देता है। ये सुनते सबकी हैं, सुने और फैसला अपना दिल का करते हैं। हम ये चाहते हैं कि पार्टी चाहे बीजेपी की बने चाहे कांग्रेस की बने, लेकिन यह है कि आम मुसलमानों के हक में फैसला हो। जनता की बातों से काफी हद तक साफ है कि सबके लिए विकास एक अहम मुद्दा है। तो सवाल ये कि अगर विकास ही अहम मुद्दा है तो फिर मजहब का कार्ड खेलने की कोशिश क्यों होती है? इसे लेकर हमने जामा मस्जिद के शाही इमाम से बात करने की कोशिश की। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कैमरे पे आने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने टेलीफोनिक बातचीत में जरूर कहा कि अभी तय नहीं है कि वो किसके साथ खड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर जनता उनके आदेश का जरूर इंतजार कर रही होगी। तमाम लोगों से भी हमने बातचीत की कि कितना प्रभाव है खासतौर पे जामा मस्जिद के इमाम का। लोगों का कहना था कि उनकी बात सुनी जरूर जा रही है, लेकिन ज्यादातर तबके का ये कहना था कि वो अपनी मर्जी से इस बार वोट कास्ट करेंगे। जामा मस्जिद के शाही इमाम की ओर से जब धर्म, वोट और राजनीति के कनेक्शन को लेकर जवाब नहीं मिला तो हम अपने सवालों के साथ फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम के पास पहुंचे। उनसे पूछा कि क्या वोट के लिए धर्म गुरुओं की ओर से अपील की जाती है, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। इस मर्तबा तो मुझे उम्मीद नहीं है, हमारा भी कोई इरादा नहीं है। हमने तो एक ही अपील की है आवाम से कि अपना वोट सबसे पहले डालें, कि अपने मुद्दों पर मतदान किया जाए। हर इलाके में जिसकी जो भी ज़रूरत है, जो परेशानी है, उनको सामने रखा जाए। ये जो भाषण होते हैं इलेक्शन में, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन आएगा चला जाएगा, फिर हम लोगों को 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। तो जो उम्मीदवार आपके फ़ायदे का हो, जो एक अच्छा जहन, साफ़ सुथरा जहन रखने वाला हो, जो कौम की खिदमत करने वाला हो, हमें उसी को चुनना चाहिए। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने इशारों में कह दिया कि इस बार उनका अपील का कोई इरादा नहीं है। अब हमने एक बार फिर से स्कॉलर शीबा असलम से बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्या आज के दौर में धर्म गुरुओं की अपील राजनेताओं के लिए वोट बैंक तैयार कर सकती है या नहीं। से अब वो दौर चला गया जब किसी भी जनता को कोई एक आदमी खड़े होकर के इशारा करे कि इधर चल पड़ो तो वो चल पड़ेगी। दूसरी बात मैं ये भी देख रही हूँ कि ये अच्छी बात है और मैं इसका स्वागत करती हूँ कि अभी तक वो सारे मुसलमानों के वो सारे नेता और बड़े नाम जिनको लिए ये कहा जाता था कि ये वोट बैंक की ठेकेदारी करते हैं, और उसमें हमारे इलाके के इमाम बुखारी साहब भी शामिल थे, इन सब लोगों ने बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर रखी है और मैं इस बात का स्वागत करती हूँ, क्योंकि इनका कुछ भी बोलना वो किसी को भी फ़ायदा नहीं, बस नुकसान पहुंचाता है और देश की राजनीति को का ध्रुवीकरण करता है धर्म के आधार पे, और जिससे हमें बचना चाहिए। स्कॉलर शीबा असलम ने तो साफ कर दिया कि दौर बदल चुका है। आज मुद्दों की लड़ाई लड़ी जा रही है और उन्हीं को लेकर चुनावी घमासान मचा है। चांदनी चौक की जनता भी यही कह रही है। देखिए, एक दौर था कि इनके पीछे लोग बाग भागे चले जाते थे, लेकिन अब चूंकि थोड़े थोड़े ऐसा लगता है कि लोगों का दिमाग चेंज हुआ है, तालीम थोड़ी सी मिली है, वो सोचते हैं कि जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको वोट दें। अब तो टोटली ट्रेंड बदल गया है। अब किसी धर्म गुरु के कहने से या इमाम के कहने से या कोई मुफ्ती आज़म के कहने से लोग वोट नहीं करते हैं। वोट आदमी बहुत सोच समझ के कर रहा है, उसी पार्टी को वोट देता है जिसमें उसको लगता है कि ये ठीक ढंग से हिंदुस्तान को लेकर चल सकती है और हर धर्म के लोग अपने साथ लेकर चल सकती है। इसमें कोई धर्म विरोधी चीज़ें या देश विरोधी चीज़ें नहीं हैं। अब तो हर आदमी अपने आप को देखता है, मुल्क को देखता है, मुल्क की सुरक्षा को देखता है और विकास को देखता है। तो अभी तक की हमारी तफ्तीश में जो बातें सामने आई वो साफ इशारा करती है कि आज के दौर में जामा मस्जिद और उसके शाही इमाम का चुनावी फरमान वोटों का रुख नहीं बदल सकता। वोटर भी अब चुनावी गुणागणित को समझकर ही ईवीएम का बटन दबा रहे हैं। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।